हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडल। तो मॉडल क्या होता है सर? मॉडल का हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। भाई मॉडल का हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मॉडल का जो ट्रिक होता है, मैं इस ट्रिक को बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए देखते हैं। वुड वुड एक मॉडल वर्ब है। शुड एक मॉडल वर्ब है। कैन मॉडल वर्ब है। कुड मॉडल वर्ब है। मे मॉडल वर्ब है। माइट मॉडल वर्ब है। ये मस्ट मॉडल वर्ब है। आट टू मॉडल वर्ब है। तो ये जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में केवल बी जोड़ा जाता है, केवल बी जोड़ा जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बनाते हैं, ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए बोला है यू वुड टीच हिम। मैंने पहले ही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को काउंट नहीं करना है। उसके बाद आप 1 2 3 लिखिए। देखिए 1 2 3। दूसरा तरीका मैंने बताया था, वर्ब आप पहचानना जहाँ नहीं जानते उसके लिए मैं ट्रिक बताया था। अगर वर्ब पहचानना जानते हैं तो अच्छी बात है। पढ़ाना, नाया है पूरा करना, नाया है चुराना, नाया है हल करना, नाया है। जब ना के बाद यानी कि वर्ब के बाद जो उधर एक्टिव वॉइस में होता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो का पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 सेकेंड थर्ड सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे जाइए बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। चलिए मैंने ही का हिम लिख दिया, ही का हिम लिख दिया। उसके बाद में उड़ तो उड़ ही रहेगा, बस इसमें बी ऐड होगा, बस इसमें बी ऐड होगा। मैंने बोला है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में बी जोड़ा जाता है। बी हो जाएगा, टीच का टाट हो जाएगा। अब बाई लगा करके हम यू का ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है कि वी शुड कंप्लीट आवर टास्क। भाई इधर पूरा करना, आवर टास्क इधर को आपका ऑब्जेक्ट है, इधर लाइए आवर टास्क। आवर टास्क इधर शुड हो गया ना, शुड लिखिए। शुड के बाद आपको बी लिखना है, बी के बाद कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। बाई लगा करके हमें वी का ऑब्जेक्ट अस लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है ही कैन स्टील माई पेन। तो बाबू इधर को आपका ऑब्जेक्ट आ गया ना, इधर लिखिए माई पेन। देखिए माई पेन। कैन के बाद आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब में बाबू भी लगता है, स्टील का स्टोलन हो जाएगा। अब बाई लगा करके हम हिम लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है दे कैन सॉल्व दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपका ये ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। भाई कैन है तो कैन ही रहेगा, बस बी इसमें ऐड हो जाता है। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा। बाई लगा करके हम दे का देम लिख देंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि वी में बाई इंग्लिश गाइड। बाबू हमने बोला कि वर्ब के बाद जो आता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इधर लाते हैं ऑब्जेक्ट इंग्लिश गाइड। इंग्लिश गाइड बाबू में है ना, तो में भी हो जाएगा। बाई का बाट, अब बाई अगर कृष्णा का लिखेंगे तो वी का अस लिखेंगे, वी का अस लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि यू कुड बीट हिम यस्टरडे। बाबू बीट है ना, वर्ब है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई? तो ही होता है। उसके बाद में कुड तो कुड ही रह जाएगा, बी एड हो जाएगा, बीट का बीटेन हो जाएगा। अब बाई लगा करके हम यू का ऑब्जेक्ट यूए होता है तो यूए लिख डालेंगे। यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है
कि यू माइट सॉल्व माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इधर आएगा भाई, माई प्रॉब्लम। बाबू ये माइट है ना, तो माइट लिखिए। माइट के बाद आपका बी केवल ऐड हो जाएगा। उसके बाद बाबू ये सॉल्व का सॉल्व हो जाता है। अब बाई लगा करके हम यू का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यू ए होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है कि दे मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मेरे भाई दीज क्वेश्चंस इधर लाइए, दीज क्वेश्चंस। ये भाई मस्ट है ना, तो मस्ट ही होगा, बस बी ऐड हो जाता है। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाता है। अब बाई लगा करके भाई हम दे का दे में लिख डालेंगे, दे का दे में लिख डालेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है वी आर टू ओबे आवर एल्डर्स। मेरे भाई आवर एल्डर्स इधर आएगा, आवर एल्डर्स। ये R2 का R2 ही रहेगा, बस बी आपका ऐड हो जाता है। ओ भी कहाँ ऐड होता है, तो मेन वर्ब से पहले होता है। ओबे का ओबेड हो जाएगा। आप बाई लगा करके मेरे भाई वी का ऑब्जेक्ट हम लिख डालेंगे अस, वी का अस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव आ गया, मॉडल का निगेटिव पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए ये निगेटिव के साथ साथ आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी अभी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी ख़त्म कर दिया जाएगा एक ही सेंटेंस में, समझ। चलिए देखते हैं, दिया है वी शुड नॉट एब्यूज आवर रिलेटिव्स। तो मेरे भाई ये जो दिया है एब्यूज के बाद आवर रिलेटिव्स, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को उधर ला करके हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। ये यहाँ पे आता है आवर रिलेटिव्स, आवर रिलेटिव्स। भाई सूड का तो सूड हो जाएगा, नाट भी अपने जगह पे रह जाएगा। नाट ही तो बोलता है मैं नहीं तो कौन बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद में आपका बी ऐड होता है, कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब के बाद बी आपका ऐड हो जाता है। एब्यूज का एब्यूज हो जाएगा। अब बाई लगा करके हम वी का ऑब्जेक्ट अस लिखते हैं, वी का ऑब्जेक्ट अस लिखते हैं। अब किसी के मन में ये सवाल उठता है कि सर हमने एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें शुड सर यहाँ पे पहले ही था। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर अगर आपका शुड था तो इसका पैसिव वॉइस आप जानना चाहते हैं तो ये जो शुड है ना, इसे उठाइए, इसे आप भी पहले लिख डालिए, जिसे मैं पहले वीडियो में बताया है कि 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे आ गए। जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ ये भी जाएगा। यानी कि अगर वहाँ पे शुड था तो यहाँ पे नहीं होगा, और जब यहाँ पे नहीं होगा तो आपका यहाँ पर भी नहीं होगा। नाट हमेशा अपने ही जगह पे रहता है, नाट इधर उधर जाने का कोशिश नहीं करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो दिया है कि सी कैन नॉट वॉश हर डर्टी क्लोथ्स। इसे हम बनाते हैं, हर डर्टी क्लोथ्स को इधर लिखिए, हर डर्टी क्लॉथ्स। ये आपका कैन है तो कैन का कैन ही रह जाएगा, अनाट तो अपने जगह पे रहता है, बस बी ऐड हो जाता है। वाश का थर्ड फॉर्म लिख डालेंगे हम वाश्ड। अब बाई लगा करके हमने सी लिखा है ना सब्जेक्ट, इसका हर कर देंगे, हर। फिर किसी के मन में वही सवाल उठने लगा, सर एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें पहले ही कैन था। तो पहले कैन था आपका, मेरे भाई आप भी इस कैन को उठाइए, पहले लिख डालिए, आपका ये आंसर रहा। अगर पहले कैन देता है तो इसका भी रिजल्ट पहले ही कैन लिखिए। अगर यहाँ पे देता है कैन तो आप यहाँ पर लिखिए, जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर ही आपको लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि यू कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये माई प्रॉब्लम इधर आता है आपका, माई प्रॉब्लम। उसके बाद में आपका कूड का कूड ही हो जाएगा, नाट का नाट हो जाएगा, बस इसमें भी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है। उसके बाद में हम सॉल्व का सॉल्व लिख डालेंगे। अब बाई लगा करके हम यू का यू लिख डालेंगे। देखिए
फिर किसी के मन में वही बातें उठने लगी कि सर ये कूड को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, जहाँ ये कूड गया है ना इसी कूड को आप भी लाइए और उसके सामने लिख डालिए। इसी बात को बोल रहा है कि 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे आ गए, जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ ये भी आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर देखो बाबू टीच वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका अस है, तो उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो वी हो जाएगा। उसके बाद में मे का तो मे ही रह जाएगा और नाट अपने जगह पे रहता है। यही तो बोलता है कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ज़माना, अर्थात जहाँ जहाँ तुम जाओगे भाई वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा, तुम्हें छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसके बाद में आपका बी हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई टीच का टाट आपका हो जाएगा। अब बाई लगा करके हम यू का ऑब्जेक्ट लिख डालेंगे, यू ही हो जाएगा। फिर किसी के मन में वही बातें उठने लगी कि सर अगर मैं भी यहाँ हो जाता है तो उसके लिए क्या रूल है। कुछ नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को उसको भी तुम उठा लाओ, जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिखे हो, उसका आंसर में जो लिखे हो तुम रिजल्ट में लिखे हो, पैसिव वॉइस में मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड जो भी लिखे उसे भी तुम पहले लिख डालो। अगला क्वेश्चन आपका दिया है सी माइट नॉट कुक फूड फॉर अस। मेरे भाई ये वर्ब है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया फूड, आप लिखिए फूड। उसके बाद में माइट है तो माइट लिख डालिए, नाट है तो नाट, उसके बाद बी ऐड करिए, कुक का कुक लिख डालिए। आप बाई लगा करके हर लिखिए, बाई हर। उसके बाद में फार अस को अपने जगह पे रहने दीजिए। उसके बाद देखो कृष्णा, इसमें भी अगर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि सर इसका अगर माइट पहले हो जाएगा तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना मेरे भाई तो उसका माइट पहले उठकर यहाँ पर आया है तो इसका भी लाइए यहाँ पे लिख डालिए पहले ही। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है भाई। अगर आप ये जहाँ जहाँ कैन था तो वहाँ कैन लिखे हैं, अगर ये कैन यहाँ से हट जाता है तो ये कैन यहाँ पे चला जाता है, तो ये भी कैन जो है ना यहाँ पे चला जाएगा। अगर कूड ये यहाँ पर है तो आपका ये भी जो कूड था रिजल्ट में ये भी यहाँ चला जाएगा। फिर ये आपका जो क्वेश्चन में मैं यहाँ पे था तो ये यहाँ पे गया तो इसका भी मैं वहाँ पे चला जाएगा। ठीक वही बातें हैं, माइट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर रहेगा, अगर ये यहाँ पर चला जाता है तो ये भी माइट वहाँ पे चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है कि यू वुड नॉट हेल्प देम। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो मैं कुछ सेंटेंस बना रहा हूँ, बाकी सेंटेंस आपको होम टास्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। दिया है बाबू वुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट तो काउंटिंग नहीं करना है ना। ये वुड और नॉट यानी कि बाबू कोई हेल्पिंग वर्ब हो नॉट, उसे काउंटिंग नहीं किया जाता है, बाकी 1 2 काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3। तो भाई देम है, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो देम का सब्जेक्ट दे होता है। अब वुड अपने जगह पे रहा, ठीक, और नाट तो नाट ही रहेगा। उसके बाद में मेन वर्ब लिखने से पहले उससे पहले बी लगाया जाता है। हेल्प का हेल्प लिख डालेंगे हम, उसके बाद हम बाई लगाएंगे, यू का यू लिख देंगे, यू का यू लिख देंगे। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपका ये जो वुड है उस वुड को यहाँ पर दे देता है, यहाँ पे अगर देता है तब क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना। ये जो वुड यहाँ पे आपका ये वुड जो है यहाँ पे आया है ना, ये जो ये वुड है ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। तब उस वक्त ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर पहले वुड है तो पहले वुड लिखना पड़ेगा। अगर निगेटिव भी नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो मत लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, है तो लिखिए, नाट से कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो मेरे भाई ये तीनों सेंटेंसों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।